एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ में आयोजित है और यहाँ पे 3 साल बाद एक ऐसा भव्य एक आयोजन होने वाला है और इस भव्य आयोजन के लिए तैयारियां भी बड़ी ज़ोर शोर से की जा रही है। यहाँ के जो कुलपति है उनके द्वारा एक बड़ा एक स्तर पे एक आयोजन का यहाँ पे तैयारी की जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि इसमें बहुत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार इस तरह के आयोजन को लेकर के बड़ी तैयारियां यहाँ पे की गई। तो सीधे हमारे साथ इस सब मसले पे बात करने के लिए जो कुलपति हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लवली शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में CBOS 24 में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, ये जो आज का और किस तरह की क्या आयोजन इस बार खास देखने को मिला? ये 3 दिन का कार्यक्रम है और 19 नवंबर से प्रारंभ होकर 21 नवंबर तक चलेगा और प्रतिदिन शाम जो है ये 5 बजे प्रारंभ होगा और जब तक चलेगा तब तक चलेगा, जैसे 10-11 तो बजेंगे। और इसमें बस ये है कि इस बार इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया है और विदेश से कलाकार आ रहे हैं और विदेशी इंस्ट्रूमेंट भी हमारे यहाँ के लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे और जहाँ विदेशी इंस्ट्रूमेंट विदेशी कलाकार मिलेंगे वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको भी बराबर का मौका दिया जाएगा। पहली बार इस तरह का आयोजन जो हो रहा है इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजन से उनको एक मंच मिलेगा और उनकी जो कला है उसे दिखाने का भी एक अवसर आपके द्वारा दिया जा रहा है। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ के स्टूडेंटों में? विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है क्योंकि विद्यार्थी जो है यहाँ पर बहुत ही लगन रखने वाले हैं और वो मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह से मौका मिले कि अच्छा सुनना मिल जाए, अच्छा करना मिल जाए। तो ये एक जो महोत्सव हो रहा है इसके माध्यम से रोज़ ही एक संकाय के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। उनकी ग्रुप प्रस्तुतियाँ प्रतिदिन रखी गई हैं। जो विदेश से कलाकार आ रहे हैं उनकी विधा क्या है, किस क्षेत्र में वो परंपरागत अपना गुण रखते हैं और उसको अपने जो कला के माध्यम से यहाँ लोगों को अपना प्रदर्शन दिखाएंगे? उनका एक्सपर्टाइज जो है वो सैक्सोफोन में है। ये विदेशी इंस्ट्रूमेंट है और क्योंकि वो वेस्ट से है तो इंस्ट्रूमेंट उनका वेस्ट है, लेकिन वो यहाँ पर आके हमारे संगीत को बजाएंगे और मैं सितार पर उनके साथ में होंगी और हम लोग बहुत ही अपने देश की, अपने स्टेट की जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको विदेशी इंस्ट्रूमेंट के साथ में बजाकर एक नवाचार को सामने लाएंगे। कौन से और लोग कलाकार आएंगे? इसके अलावा क्या बेंजामिन बुन के बारे में आप बताएं, उसके बाद और कौन कौन से देश के ऐसे कलाकार आएंगे जो अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाएंगे? हमारे पास पद्म भूषण पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जी हमारे बीच में होंगे और हरीश तिवारी जी हमारे बीच में होंगे, व्योमेश शुक्ला जी हमारे बीच में होंगे और पंडित गौरी शंकर कर्मकर अमेरिका से आ रहे हैं। श्रीमती विदुषी आस्था गोस्वामी वृंदावन से आ रही हैं जो कि आपको कृष्णमय करेंगी। और इसके सिवा जो है हमारे बीच में उस्ताद शिराज अली खां साहब आएंगे जो कि सरोद वादन करेंगे। संजू सहाय लंदन से आ रहे हैं जिनका अद्भुत तबला आपको सुनने को मिलेगा सोलो। और विदुषी शमा भाटे और उनका समूह आ रहा है और हमारी EC मेंबर श्रीमती कविता वासनिक जी हैं, उनका ग्रुप भी यहाँ पर कार्यक्रम देगा। डॉक्टर PC लाल यादव जी का समूह का कार्यक्रम भी हमारे बीच में होना है और श्री जितेंद्र साहू और समूह जो हमारे छत्तीसगढ़ की शान है वो भी हमारे बीच में होंगे। क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आयोजन आपके द्वारा 3 साल बाद कर रही हैं, कैसा अपने आप को महसूस कर रही हैं? चूँकि आपका इस एज में इतना दौड़ भाग करना, इतनी बड़ी चुनौती को आपके द्वारा स्वीकारना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का आयोजन करना, कैसे महसूस कर रही हैं? चुनौतियों का सामना करना मेरा पैशन है और अपने विषय के लिए और अपने कर्तव्य स्थल के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, ईश्वर मुझे बहुत शक्ति दी है और देते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि जो कार्य हमने लिया है उसको पूरी शालीनता से, पूरे गौरव से, पूरी ईमानदारी से पूर्ण करेंगे। पहले कभी इस तरह के आयोजन नहीं हुआ था, 3 साल बाद इस तरह के जो आयोजन कर रहे हैं,
क्या इसकी तैयारियां को लेकर के क्या भी इस टाइप की कुछ चर्चाएं आपने की थी? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मन में कई बार ख्याल आए होंगे कैसा इस टाइप का आयोजन हम करेंगे, विदेश से कलाकार को कैसे बुलाएंगे, कैसे उनसे संपर्क करेंगे, तो उसको लेकर के कितनी आपने एक्सरसाइज की है? मुझे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि कम से कम 20-25 देशों में मैंने परफॉर्म किया है और विदेशी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ मेरा बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है। और बस ज़रूरत ये है कि हमें सहयोग मिलता रहे। अगर वित्तीय सहायता मिल जाए तो मैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को भी बोल के आई हूँ कि इस विश्वविद्यालय को विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाकर दिखा दूंगी। और उतनी कुव्वत रखती हूँ क्योंकि बहुत देश विदेशों में जितनी मैंने यात्राएं करी हैं तो सीखा है, चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है और उसको उतारने में कामयाब होना मेरे शिद्दत में है। तो मेरा पैशन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना और नवाचार है और जो भी ईमानदारी से काम करना मिल जाए उसमें पीछे नहीं हटना है। इसमें और कोई असुविधा नहीं है, मुझे पूरे आनंद से काम कर रही हूँ। और कुछ परेशानी है, 18 घंटे काम करना पड़ता है, 16 घंटे 20 घंटे भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें मुझे कोई भी असुविधा नहीं है। और शासन का जो मेरे को सहयोग मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सब लोग बहुत प्यार सबका मेरे को मिल रहा है प्रशासन का, जिसके कारण मुझे शक्ति मिल रही है और मैं कर पा रही हूँ। कितने दिन तक ये आयोजन चलेंगे और कौन कौन जो स्टेट लेवल के जो अतिथि हैं वो लोग शामिल होंगे? पहले दिन कौन आएंगे और समापन के दिन कौन कौन लोग शामिल होंगे? 3 दिन का कार्यक्रम है। इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय सीएम साहब ने, विष्णुदेव साय जी ने करने की स्वीकृति दी है और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसमें आएंगे, वो हमारे अध्यक्ष रहेंगे। और टंकराम जी का अभी थोड़ा सा लग रहा है शायद ना आ पाए, उनको कुछ काम लग रहा है बीच में आने का। और बाकी हमारे यहाँ की श्रीमती प्रियंका खमन जो है वो आएंगी हमारे बीच में। श्री विक्रांत सिंह जी होंगे पहले दिन और सेकेंड डे जो है श्री संतोष पांडे जी जो है आदरणीय सांसद, उन्होंने बहुत ही खुशी से आना अपना मतलब स्वीकृति दी है। और श्रीमती गिरजा चंद्राकर हैं, हमारे राजा श्री आर्यव्रत सिंह जी हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और श्री इसमें लोकल जो हमारे लोग हैं उनको भी हमने इसमें रखा है, मतलब उनको सम्मान तरीके से उनको हमने आमंत्रित किया है। और समापन में जो है माननीय हमारे राज्यपाल महोदय श्री रामेंद्रिका जी आ रहे हैं और विशिष्ट अतिथि श्री अरुण साय डिप्टी सीएम साहब हैं। और जो अति विशेष इसके साथ विशिष्ट अतिथि में ही श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे बीच में होंगे। और इस तरीके से बहुत ही शालीनता से और गौरव से इस कार्य को पूरी दृष्टि मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप एक कलाकार हैं, साथ में कुलपति भी हैं। उस विश्वविद्यालय में आप कुलपति, जिस विश्वविद्यालय में आप स्वयं हैं, और वहीं पर भी आपके द्वारा एक अपनी कला का भी प्रदर्शन करेंगे, कैसा महसूस रहेगा, कैसे पल रहेगा आपके लिए और छात्रों के लिए, क्योंकि अपने छात्रों के बीच में आपका ही एक कला का अपने दिखाना, कौन सी कला को आप प्रदर्शन करेंगे? अभी 7 नवंबर को विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा मेरा कार्यक्रम रखा गया था और मैंने बजाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है बजाना। और सभी विश्वविद्यालय और जितने भी हमारे आए हुए मेहमान थे, सभी ने इसको बहुत ही सराहा कि एक कुलपति और इतने प्रशासनिक पद पर रहने के बाद जितनी साधना मैं कर पा रही हूँ उसको लोगों ने सामने से देखा। और मुझे अच्छा लगता है कि ये एक एग्ज़ाम्पल सेट मैं कर रही हूँ कि ऐसे पद पर रहने के बाद जिस स्तर का वादन होना चाहिए उससे और अच्छा करने का प्रयास है। सितार है मेरा, सितार है, मेरी ज़िंदगी है। और संगीत कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे इससे बहुत कुछ करना मिला। मैंने कैदियों को जो होते हैं ना, आजीवन कारावास के जो कैदी होते हैं, उनको म्यूज़िक से उनका स्ट्रेस रिलीज़ करने का वर्ल्ड में पहला काम किया। और आज भी अब तक मैंने नहीं सुना है कि कहीं पर आजीवन कारावास के पुरुष
जो कैदी होते हैं उनको संगीत से ट्रीट किया गया हो। तो इस तरीके का काम किया है और वही है कि कला और संगीत का प्रचार प्रसार जितना मैं कर सकूं मेरा को बहुत अच्छा लगता है। और इस माननीय हमारे राज्यपाल महोदय ने मुझे ये पद दिया है, मैं इसकी गरिमा को पूर्णतः बढ़ाने का ही कार्य करूंगी, जितना ऊपर तक ले जा सकूंगी मैं। जैसे आपने बताया कि कैदियों को स्ट्रेस कम करने के लिए आपके द्वारा इस तरह की पहल की गई, कैसे आपके जहन में आया और कौन से ऐसे गाने होते हैं जो कैदियों को जो उनके माइंड है उसे कूल करने के लिए आपके द्वारा कौन कौन से संगीत का बजाने के कार्य किए हैं? कौन कौन से तो बहुत चीज़ें हैं, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि एक मैंने उनके लिए स्पेशल गाना तैयार किया जो कि थोड़ा सा फीलिंग वाला था, सुनाती हूँ। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, तेरी ही कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, तन की तो खोली आँखें, तन की तो खोली आँखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। नहीं, आपने सितार बजाने के साथ साथ में इस तरह के आपके जो मधुर स्वर है काफ़ी बेहतर है, क्या ये गाने आपने खुद क्रिएट किए थे? मतलब लिखा भी है और गाया भी है, मतलब लिखा भी खुद ही, इसीलिए लिखा कि उसमें फीलिंग चाहिए। क्या होता है ना, कैदियों को मेरे अखबार वाले कभी कभी छाप देते थे कि वो क्या कहते हैं क्रूर, और वो फलाने वर्ड्स ऐसे यूज़ करते थे। मैंने कहा खबरदार जो उनके लिए ऐसा यूज़ किया, ये बेचारे हैं एक्चुअली, वो उनसे सेकंड रहते। देखिए आप हैं, हमसे कब किस मूवमेंट पे क्या गड़बड़ हो जाएगा, तो हम कोई क्रिमिनल थोड़ी बन जाएंगे। खूंखार ऐसे करके एक बार अखबार में निकल गया था, खूंखार कैदियों के बीच में बैठ के आपको कैसा लगता है, आप डरती नहीं है ये। अरे मैंने डरने की बात, मेरे भाई बंधु ही हैं वो, तो उनके साथ में बैठ के मैंने बहुत आनंद लिया है। और संगीत बड़ा सुंदर सब्जेक्ट है। तो कौन कौन सी जेलों में आपका ये जो धुन है वो बजता है? सेंट्रल जेल आगरा में तो मेरा भर के काम हुआ। उसके सिवा मॉडल जेल लखनऊ और सेंट्रल जेल बरेली, बदायूं, प्रेसिडेंसी जेल कोलकाता, न्यू अलीपुर जेल कोलकाता, इवन ऑस्ट्रेलिया में वर्कशॉप्स दिए हैं म्यूज़िक थेरेपी के। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लवरी शर्मा जी, जिन्होंने कला के क्षेत्र में संगीत के माध्यम से कैदियों को मन को डाइवर्ट करने के लिए, उनके मन को शांत करने के लिए भी उनके द्वारा इस तरह के आयोजन किए हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो विश्व का स्तरीय जो विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के आयोजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित नज़र आ रही हैं। और यहाँ जो छात्र है उसको एक नई शिक्षा देने को और नई चीज़ें सीखने की, नए नवाचार को जानने के लिए इस तरह का एक मंच का एक आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। मेरे सहयोगी हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24, खैरागढ़, राजनांदगांव।